नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा इस चैप्टर में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। मान लो कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको, सेवन एट नाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनर्स क्या होते हैं? ओके, सबसे पहले तो ये जान लो कि जितने एक डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स होंगे। तो इसका मतलब कितना ही माइनर्स होंगे इसके, जैसे 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही इसके क्या होंगे, माइनर्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइनर्स होते हैं, ठीक है इस, ठीक है। ओके, यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना एक क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। होता क्या माइनर, मान लो मुझे बोलता है कि मुझे अगर चाहिए माइनर ऑफ एलिमेंट, मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, एलिमेंट 4, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एलिमेंट 4 किस प्लेस पे है। अब हो गया सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे, तो उसे डिलीट करो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया आपने, तो 2 3 8 9, तो हम इस तरह लिखेंगे 2 3 8 9। तो ये जो चीज़ होगी, ये डिटरमिनेंट वाला पार्ट है, ये 4 का क्या होगा, 4 एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर। मैथमेटिकली क्या लिख के दिखाएंगे हम इसको, माइनर ऑफ एलिमेंट 4 का प्लेस क्या था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, तो 18 माइनस 24 गाइस -6। तो हमारे पास एक माइनर आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट पे जो नंबर है 4, उसका जो माइनर है वो क्या आया, -6 आया। तो ऐसे करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। उससे अगर मैं बोलूँ कि मुझे M11 निकालना है, यानी इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगी, तो इसका माइनर होगा 5 6 8 9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 45 माइनस 48, तो यानी कि कितना आ गया, -3, ठीक है गाइस। ये हो गए हैं माइनर्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ एक स्पेसिफिक चीज़ और हमें को पता लगी, क्या, अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ माइनर की, ऑर्डर ऑफ माइनर, ठीक है। तो क्लियरली हमने अभी देखा ही है यहाँ पे कि अगर इफ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, उसके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो ना, तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट से मैं n क्रॉस n ना लिख के n लिख रहा हूँ, ठीक है, n लिख दिया मैंने। देन ऑर्डर ऑफ माइनर, देन ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा, ऑब्वियसली n-1 होगा। क्लियरली ना, हमने 3:3 का डिटरमिनेंट लिया था, तो उसमें माइनर के ऑर्डर क्या आ रहे हैं, 2:2, यानी कि 1 कम आ रहा है। तो n अगर ऑर्डर है एक डिटरमिनेंट का, तो उसका जो माइनर का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n-1। तो 1 मार्कर के अंदर ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो एक डिटरमिनेंट है हमारे पास जो ऑलरेडी 2:2 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप क्या कहोगे, डिटरमिनेंट 6 या 6, बात तो एक ही है, ठीक है। इसको चाहे मॉड में लिखो या उसमें लिखो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनर क्या है, 1। क्लियर, समझ में आ गई। जिसको अगर माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर समझने में आपको मुश्किल 2 या 3 सेकेंड ही लगेगी। ओके, कोफैक्टर्स क्या हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। कोफैक्टर्स, मान लो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो आप क्या कहोगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर होगा 1 2 7 8, ठीक है। ओके, पहली चीज़ ध्यान रखना कि जितने माइनर्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं पहले तो उतने माइनर्स होते हैं, और जितने माइनर्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं। तो कोफैक्टर AIJ
कैपिटल ए यूज़ करते हैं कोफैक्टर के लिए, ठीक है। सिंपल से आइडेंटिटी है इसका, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। कहने का मतलब क्या है, समझो इस चीज़ को बच्चों। क्या है कोफैक्टर, ठीक है। आई जे, अगर मेरे को सेकेंड रो थर्ड कॉलम का ही कोफैक्टर निकालना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, -1 पार आई प्लस जे, आई प्लस जे, आई प्लस जे मीन्स 2 + 3। अब एम आई जे मीन्स m2 3, ठीक है। तो इट मीन्स इसको समअप करो तो क्या हुआ, -1 5 m2 3, यही तो था कोफैक्टर, ठीक है। तो 1 2 7 8, तो 8 2 3 क्या रहेगा आपके पास, 8 - 14 -1/5 -1, तो 8 2 3 इट इज +6। ये तरीका है कोफैक्टर निकालने का, ये चीज़ याद रखना बस। ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 इज टू पावर आई प्लस जे माइनर एम आई जे, ठीक है। जैसे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3 2 1 2 0 3 4 5 6, मुझे कहता है कि फाइंड द कोफैक्टर्स, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। ठीक है गाइस, सिंपल, ए आई जे -1 आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो इस तरह से अगर मेरे को निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर 0 3 5 6। सॉल्व करोगे तो 0 - 15, दैट इज़ -15 पॉजिटिव बनेगा ये, तो यानी कि -15। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 पावर आई प्लस जे 1 + 2 3, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हमें क्या करना है, माइनर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 4 6 2 3 4 6, क्या वैल्यू आएगा इस 12 - 12 12 - 12 0 0, ठीक है। सिमिलरली A13 -1 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 4 5 2 0 4 5, तो कितना आएगा इस 10 0 10 और पॉजिटिव 10, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 रेज़ टू पावर 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 5 6 2 1 5 6, दैट इज 12 - 5 7, और ये -1 तो -7, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 4 6, तो -1 रेज़ टू पावर 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 4 6 18 - 4, that is 14. Similarly second row third column 3 2 4 5 3 2 4 5, और -1 रेज़ टू पावर 5, 15 - 8 7, यहाँ से माइनस तो -7। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 0 3 2 1 0 3, -1 रेज़ टू पावर 4, 6 - 0 6, और पॉजिटिव है यहाँ से 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 2 0, -1 रेज़ टू पावर 5,
0 -4 दैट इज़ -4 एंड नेगेटिव यहाँ से +4. थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट इज़ 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम. हमने शायद थर्ड रो सेकंड कॉलम पर ले लिया. थर्ड रो सेकंड कॉलम था 3 1 2 3, 3 1 2 3. 9 - 2 7, 7 एंड माइनस इट इज़ -7. ठीक है, हो जाती है छोटी मिस्टेक्स. थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. ठीक है, 0 - 4 एंड +1 तो -4. ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसीजर है. कोफैक्टर निकालना है अगर 3:3